राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी मंत्री का हुआ वीडियो वायरल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। गणतंत्र दिवस के मौके पर ग्वालियर स्थित पुलिस ग्राउंड में गणतंत्र दिवस का भाषण चल रहा था। जी हां, और यहां पर मंत्री, पुलिस के अधिकारी, सभी लोग यहां पर मौजूद थे और अपना अपना काम बखूबी निभा रहे थे। और इस दौरान जब मंत्री जी का काम होता है मुख्यमंत्री का संदेश पढ़ना, वे अपना काम बखूबी कर रही थी, लेकिन वे इस काम को बखूबी पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि जब मंत्री, जो महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी हैं, वो मुख्यमंत्री का संदेश पढ़ रही थी और इस दौरान वे काफी बार अटकी। वे मुख्यमंत्री का संदेश ठीक से नहीं पढ़ पाई और इस पर कई तरह के सवाल उठे हैं, क्योंकि इमरती देवी को जो मंत्रालय सौंपा गया है वो है महिला एवं बाल विकास। जी हां, और नाम से ही विकास झलक रहा है। तो जो मंत्री खुद का विकास नहीं कर पाई, वो महिला एवं बाल विकास क्या कर पाएंगी? तो इस पर कई तरह के सवाल उठे हैं, क्योंकि ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और हंसी का पात्र भी बन रही हैं कमलनाथ सरकार की ज्योतिरादित्य सिंधिया की करीबी मंत्री इमरती देवी। हमारे संवाददाता राहुल इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। राहुल, बताइए कि किस तरह से ये पूरा वाकया रहा है। कहा गया है कि ग्वालियर में पुलिस ग्राउंड में इमरती देवी का जब भाषण चल रहा था तो वे इस भाषण को ठीक से नहीं पढ़ पाई, काफी बार वे अटकी। 4 लाइनें पढ़ने के बाद उन्होंने कलेक्टर साहब जब वहां मौजूद थे उन्हें अपना भाषण सौंप दिया है और ये वीडियो जो है काफी हंसी का पात्र बन रहा है लोगों के बीच में। तो क्या है ये पूरा मामला? जो निश्चित तौर पर नम्रता, यदि बात करें जो गणतंत्र दिवस के दिन जो एक वाकया सामने आया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की काफ़ी करीबी मानी जाती है इमरती देवी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की कमान उन्हें सौंपी है सीएम कमलनाथ ने। ऐसे में उनके कंधों पर मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास की अहम जिम्मेदारी है। ऐसे में उनका जो भाषण और यूँ कहें कि उनका जो 27 सेकेंड का वीडियो वायरल हो रहा है, उसको लेकर कहीं अगर हम बात करें नेशनल मीडिया और बाकी सारी तमाम मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं और लोग यही कह रहे हैं कि अजब है मध्य प्रदेश, गजब है मध्य प्रदेश और गजब है यहाँ के मंत्री। इस प्रकार की कहीं ना कहीं बातें उठ रही है, जिसको लेकर अब कांग्रेस बैकफुट पे नजर आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की काफी करीबी मानी जाती है, 3 बार से डबरा से विधायक हैं। ऐसे में उनसे इस तरह की एक्सपेक्टेशन जनता को नहीं थी। वाकया कुछ ऐसा था कि जब वो मुख्यमंत्री का संदेश जनता के नाम पढ़ रहे थे, गणतंत्र दिवस पर एक तरह की परिपाटी होती है जिस दौरान वो भाषण पढ़ रही थी, उन्होंने करीब 27 सेकेंड के इस वीडियो में 17 शब्द बोले, जिनमें से 8 शब्द का गलत उच्चारण किया। तो ऐसे में जो पीछे जनता बैठी थी, कई सीनियर यूं कहें कि अधिकारी भी थे, कई बुद्धिजीवी वर्ग के व्यक्ति भी बैठे थे, वो हंसने लगे और कहीं ना कहीं इमरती देवी को ये लगने लगा कि ये मैं शायद पूरे तरीके से या ढंग से नहीं पढ़ पा रही हूँ। तो उन्होंने उसी समय कहा कि अब आगे का भाषण जो है कलेक्टर साहब पढ़ेंगे। तो इसको लेकर जो पीछे जितने लोग बैठे थे तमाम लोग हंसने लगे और कहीं ना कहीं हंसी का पात्र भी बनते नजर आई मंत्री इमरती देवी। उसके बाद से कलेक्टर ने पूरा वो संदेश सुनाया और उसके बाद से मीडिया के गलियारों में कहें या जनता जो मध्य प्रदेश की सारी जनता जिनने ये खबर देखी, उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बड़ा निशाना साध रहे हैं कि उनकी पढ़ाई को लेकर भी कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अब कटघरे में खड़ी हो रही है, चूंकि कांग्रेस के एक मंत्री ने इस प्रकार की बात की है कि ये छोटा मोटा पद नहीं होता है, बहुत ही दायित्ववान पद है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। ऐसे में इस वीडियो को लेकर यह कहा जा रहा है कि सीएम कमलनाथ के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की काफी करीबी मानी जाती है और कहा जाता है कि राजनीति में लाने का श्रेय ज्योतिरादित्य सिंधिया को जाता है और उनकी पूरी राजनीतिक जीवन पर वृद्धहस्त जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो उन पर भरोसा जताया है वो क्या उसको निभा पाएगी। वो इस तमाम तरह का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिससे कांग्रेस की अब किरकिरी हो रही है। जी बिल्कुल राहुल, जैसा कि आपने बताया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की करीबी रही है इमरती देवी और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया पर ही सवाल उठने लगे हैं और जाहिर सी बात है कि इस तरह के जब वाकये सामने आएंगे तो सवाल उठना लाजमी है। लेकिन एक सवाल और यहाँ पर सामने आता है कि इमरती देवी, जिन्हें कहा जाता है कि वे 12वीं पास है, मंत्री इमरती देवी, लेकिन जब हम देखते हैं कि 12वीं पास अगर किसी बच्चे से हिंदी का एक लेटर पढ़वाया जाए तो वो बहुत आसानी से पढ़ लेगा, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और 12वीं का
हर कोई बच्चा हिंदी आसानी से पढ़ लेगा। लेकिन इमरती देवी, जब भी देखा गया था कि इमरती देवी का जब मंत्री पद की वो शपथ ले रही थी, तब भी वे अपना भाषण ठीक से नहीं पढ़ पाई थी, शपथ पत्र ठीक से नहीं पढ़ पाई थी। और अब जब गणतंत्र दिवस के मौके पर दूसरी बार उन्होंने सभी के सामने गणतंत्र दिवस का भाषण पढ़ा, तो वे ठीक से नहीं पढ़ पाई। तो क्या 12वीं पास होने के बाद भी वे हिंदी ठीक से क्यों नहीं पढ़ पा रही है? और अभी कुछ दिनों पहले भी एक एडवोकेट द्वारा सवाल उठाए गए थे, उनकी जो डिग्रियों की जांच करने को लेकर सवाल उठाए थे। तो किस तरह से, क्या कहेंगे आप इस पर? जी, निश्चित तौर पर नम्रता, यदि हम बात करें किसी की भी शिक्षा की, तो इस तरह से प्रश्न उठाना सही नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो जनता के नुमाइंदे हैं, या यूं कहें कि जो जनता के नेतृत्व करता है, उनकी जिम्मेदारी और उनकी डिग्रियां जो होती है वो सार्वजनिक होती है। ऐसे में यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप RTI के थ्रू ले सकते हैं। ऐसे में कई बुद्धिजीवी उनकी पढ़ाई पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा, यदि कोई व्यक्ति 12वीं तक पढ़ा है, क्योंकि 12वीं तक पढ़ने में कई तरह के आयाम आते हैं, कई तरह की कक्षाएं पास करना होती है और अलग अलग विषयों के अध्ययन और उसमें बाद परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही वो इस मुकाम पर पहुंच पाते। तो ऐसे में सवाल उठता है, यदि 12वीं पास कोई व्यक्ति है या महिला है तो उसे हिंदी का ज्ञान होना जरूरी है। अगर यदि हिंदी नहीं पढ़ पाएंगे तो किस तरह से उन्होंने परीक्षा पास की है, यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। बहरहाल इस तरह की बातें तो आती रही है राजनीति में, कई बार कई बड़े नेताओं की डिग्रियों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। लेकिन ये एक बेसिक सी बात है, जब आप मंत्री हैं, आपके पास इतना बड़ा दायित्व है प्रदेश की जनता का, तो हिंदी जो कि मातृभाषा है और बहुत ही यूं कहें कि वैज्ञानिक भाषा है, ऐसे में यदि आप वो नहीं पढ़ पाते तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठते हैं। इसको लेकर कई बार सियासत होती है, लेकिन ये जांचना और चेक करना भी जरूरी है। यदि 12वीं पास है तो आपको पढ़ना आना चाहिए, इस तरह की एक्सपेक्टेशन होती है। इसको लेकर सियासत तेज हो गई है, कई बुद्धिजीवी इस पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। साथ ही कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि आखिर ये क्या वजह थी, आखिर वो कौन सी मजबूरियां थी जिसके चलते यदि किसी मंत्री को पढ़ना तक नहीं आ रहा और आपने इतने बड़े मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी दी है, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तो खड़ा होता है। बहरहाल देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो डिग्री को लेकर वकील ने मांग की है कि उनकी डिग्री के सत्यापन किया जाए और उसके पीछे छुपी सच्चाई को जनता के सामने लाया जाए, इस तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। बहरहाल कुछ भी कहना बड़ी जल्दबाजी हो सकता है, क्योंकि इमरती देवी ने इसके बाद एक्सक्यूज देते हुए कहा, या यूं कहे कि प्रतिक्रिया या उत्तर देते हुए कहा है कि मेरी तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से मैं नहीं पढ़ पाई। तो हो सकता है कोई स्वास्थ्य कारण भी इस तरह का कुछ हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर इस तरह का जो वाकया पूरा हुआ उससे कई लोगों के दिमाग में प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं कि स्वास्थ्य के कारण कोई पढ़ना कैसे भूल सकता है। बहरहाल आगामी दिनों में देखना बड़ा दिलचस्प होगा किस प्रकार से इस पर राजनीति गरमाती है। जी बिल्कुल, जैसा कि राहुल ने बताया कि स्वास्थ्य का कहीं ना कहीं ये कारण हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य ये कारण कैसे हो सकता है, क्योंकि जब इमरती देवी का शपथ समारोह था तब भी वे अपना भाषण ठीक से नहीं पढ़ पाई थी। और इसको लेकर जो गणतंत्र दिवस के मौके पर ये जो वाकया सामने आया है वे बेहद चिंताजनक है, क्योंकि मंत्रियों के हाथों में प्रदेश की कमान होती है, प्रदेश के विकास की कमान सौंपी जाती है, और जो मंत्री खुद का ही विकास नहीं कर पा रहा है वो प्रदेश का विकास कैसे करेगा। लेकिन हम राजनीतिक नेताओं से यही अपील करना चाहेंगे कि जो मंत्री वो बनाए जा रहे हैं उनकी डिग्रियों की जांच करके ही, अगर पढ़े लिखे मंत्री हैं तो ही उन्हें मंत्री पद दिया जाए, क्योंकि ये बेहद गंभीर पद होता है, क्योंकि उनके हाथ में प्रदेश की कमान होती है। तो जब वो खुद का विकास नहीं कर पा रहे तो वो प्रदेश का विकास कैसे करेंगे? इसलिए पढ़े लिखे लोगों को ही मंत्री पद देना चाहिए। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार।